अगर नमाज को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा देना है, रोजा को कबूल कराना है, अपनी इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराना है, अपना कोई अल्लाह की बारगाह में कुर्बा हासिल करना है, तो पहले माँ की खिदमत कर लो, बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। खुदा की रजा माँ बाप की रजा पर है। मेरे दोस्तों, अपनी माँ और बाप पर हमेशा इस बात पर तवज्जो रखो कि किसी भी सूरत में वो तुझसे नाराज ना हो। अगर नाराज हो गया तो समझो कि जन्नत हाथ से गई। आजान हो जाना। मोहम्मद हज़रात, वक्त बहुत कम है और बहुत बेहतरीन खिताबत के मालिक हज़रत अल्लामा हाफिज़ बसीर साहब भी सामने मौजूद हैं। अब मैं बस 2 अशार और है, इसको पूरा करके हज़रत के हवाले माइक कर रहा हूँ कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। याद आते हैं वफा माँ की तो बह जाते हैं आंसू। एक माँ का 4 बेटा है या 2 बेटा 5 बेटा जितना भी है, जब तक ये बच्चे रहते हैं तो कहता है माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। यानी माँ के पास अगर कुछ देख ले, फल वगैरह कुछ भी, कहता है मेरी माँ मेरी माँ। यही बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है, अब माँ बीमार पड़ती है तो कहता है तेरी माँ तेरी माँ। भाई से कहता है तेरी माँ, दूसरा भाई कहता है तेरी माँ। यानी अब कोई इलाज तक करना नहीं चाहता है बूढ़े माँ बाप का। जब तक यह बच्चा था तब तक कहता था मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अब 4 बेटा जवान हो गया है, बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई है। अब पहला बेटा कहता है तेरी माँ, दूसरा कहता है तेरी माँ, तीसरा कहता है तेरी माँ, चौथा कहता है तेरी माँ। इसी कस्म में बूढ़ा बुढ़िया दोनों बीमार ही की हालत में रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप को राजी नहीं कर पाए तो फिर आपका दुनिया में आना क्या मकसद रहा, और कल बरोज़े माशर जन्नत भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कि माँ की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। माँ बाप को अगर खुश करोगे अल्लाह भी खुश होगा, माँ बाप को नाराज करोगे तो अल्लाह भी नाराज होगा। शायर कहते हैं याद आए वफा माँ की तो बह जाते हैं आंसू। याद आए वफा माँ की तो बह जाते हैं आंसू। दरअसल ये सरकार की सुन्नत से मिला है, दरअसल ये सरकार की सुन्नत से वफा है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबको मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर करेंगे कि ना? अब आपके सामने हाफिज अलाउद्दीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो छपरा से चलकर आए हैं। उनके बाद फिर हज़रत अल्लामा साहब आएंगे। इनके आने से कबल मैं एक शेर का नामुनासिब समझता हूँ कि बोले इब्ने अली करबला में सुनो, बोले इब्ने अली करबला में सुनो, सर कटाना भी है घर लुटाना भी है। बोले इब्ने अली करबला में सुनो, सर कटाना भी है घर लुटाना भी है। जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा।